राम राम सभी को। तो आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो जैसा कि हम सब जानते हैं 19 सितंबर 2023 बहुत इंपॉर्टेंट डे होने वाला है हमारे लिए, क्योंकि इस दिन हमारे प्यारे गणपति जी पधारेंगे। तो क्यों ना उनके बारे में थोड़ी सी बातें की जाए, क्यों ना उनके बारे में ऐसी बात भी जानी जाए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं लेकिन शायद वो ऑब्जर्वेशन में ना हो। तो मैं उसके ही बारे में इस वीडियो में आपको थोड़ा सा बताऊंगा। तो जैसा कि हमें पता है कि भगवान गणेश माँ पार्वती और पिता महादेव के पुत्र हैं और इन्हें रिमूवर ऑफ ऑब्स्टेकल कहा जाता है। जितनी भी अड़चने, कभी भी हम कोई काम शुरू करते हैं तो जितनी भी अड़चने आए उस काम में, वो उसको रिमूव कर देते हैं गणपति जी। इसीलिए इन्हें प्रथम पूजनीय भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले काम की शुरुआत करने से पहले इन्हीं का नाम लिया जाता है, इन्हीं की पूजा की जाती है। तो इस वक्त एक मुहावरा भी बन चुका है जो आप सभी को पता होगा, चलिए काम की शुरुआत करते हैं। इसको कैसे बोला जाता है? चलिए काम का श्री गणेश करते हैं। तो श्री गणेश का मतलब ही होता है कि शुरू करते हैं, और इन्हें बुद्धि का देवता भी कहा जाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं ज्ञान और बुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये दोनों साथ ही चलती है। अगर बुद्धि है और ज्ञान नहीं है तो उसका कुछ फायदा नहीं होगा, और अगर ज्ञान है और बुद्धि नहीं है तो हमें अच्छे बुरे का भी पता नहीं होगा, उसका फायदा नहीं होगा उस ज्ञान का। तो अगर ज्ञान और बुद्धि साथ चल रही है तो वैभव जो होता है वो साथ ही आ जाता है। वैभव और ज्ञान और बुद्धि ये तीनों के तीनों एक साथ चलते हैं, तभी हम श्री गणेश जी, माता लक्ष्मी और माँ सरस्वती जी की एक साथ पूजा करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा बहुत जानकारी दूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि जो भक्ति होती है, भक्ति शुरू करने से पहले एक स्टेप और आता है, जिसे मैंने एक्सप्लेन भी किया है अपनी पुरानी वीडियो में, कैटेगरीज ऑफ मैनकाइंड, मानव जाति की श्रेणियां वीडियो में। तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि भक्ति से पहले जो एक पहला स्टेप आता है उसे कहते हैं विजडम सीकर, ज्ञानी। वो मनुष्य जो अभी भगवान तक पहुंचने के रास्ते ढूंढ रहा होता है, मतलब उसे पता होता है भगवान सत्य है, उनकी तरफ रास्ता हमें ढूंढना है, उनकी तरफ पहुंचना है, लेकिन अभी वो रास्ता ढूंढ रहा होता है। तो विजडम सीकर होता है उस समय, और विजडम सीकर होने के कारण जो विजडम के देवता है वो कौन है? श्री गणेश जी। तो इसका मतलब जो उसका एंड पॉइंट है उस जर्नी का, विजडम सीकर का, वो गणेश जी ही है। और गणेश जी से ही फिर शुरू होता है। जब उनका आशीर्वाद मिलता है तब हमें पता चलता है, उनकी ब्लेसिंग से जब हमारी बुद्धि जो पूर्ण हो जाती है, शुद्ध हो जाती है और ज्ञान से हम भर जाते हैं, तब हमें पता चलता है, तब हम भक्ति की शुरुआत करते हैं। तो भक्ति की शुरुआत का सबसे पहला स्टेप क्या हुआ? श्री गणेश जी। देखिए यहाँ पे प्रथम पूजनीय भी कहा जा रहा है, प्रथम सबसे पहले, और भक्ति की शुरुआत करते हुए भी सबसे प्रथम पूजनीय। तो श्री गणेश जी का आशीर्वाद से ही हमें भक्ति की शुरुआत होती है। दूसरा, हमें पता है हमारे बॉडी के अंदर हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, स्पाइन, उसमें 7 चक्र होते हैं। जो 7वां होता है, जो सबसे टॉप का होता है, सहस्त्रार, वो थोड़ा सा बाहर होता है शरीर के, थोड़ा सा अबव। तो ये 7 चक्र जो होते हैं, 6 अंदर होते हैं, उसमें सबसे बेस जो चक्र होता है उसे बोलते हैं मूलधार चक्र। तो इसमें भी गणेश जी का वास होता है, इसमें भी गणेश जी बैठते हैं। सबसे बेस ऑफ स्पाइन का जो सबसे लास्ट जो हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी का बिल्कुल निचला हिस्सा, वहां पे ये चक्र होता है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये हमारे को बताता है कि हमें ग्राउंड के साथ अटैच कैसे रहना है, हमें इस अर्थ के साथ कैसे अटैच रह के रहना है, कि हमारी स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को डिनोट करता है, हमारे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ये जागृत करता है, ये चक्र पॉइंट। और समझिए जब हम ध्यान योग की विधि शुरू करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट भी यही से एनर्जी शुरू होती है, और जब वो सबसे पहली पॉइंट की एनर्जी शुरू होती है वहां पे भी गणेश जी हैं। मतलब यहाँ पे भी हमें प्रथम पूजनीय जो श्री गणेश जी है उनकी पूजा करनी होती है, उनकी ब्लेसिंग चाहिए होती है, ताकि हमारी जो आगे की जर्नी है, आगे का जो रास्ता है, जो बाकी 6 चक्र है, उसमें कोई अड़चन ना आए, वो आराम से हम उनको पार कर ले। तो यहाँ पे भी श्री गणेश जी का आशीर्वाद जरूरत है। देखिए इस चीज को समझने के बाद पता चलता है कि जैसे श्री भगवान स्वयं हमें बता रहे हो, चाहे आप ध्यान योग का मार्ग चुन लीजिए, चाहे भक्ति योग का, शुरुआत आपकी गणेश जी से ही होगी, गणेश जी के आशीर्वाद से ही होगी। कितनी अच्छी बात है। और समझिए गणेश जी का दिन भी आ रहा है, गणेश जी का जो शुभ दिन है वो आने वाला है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी गणेश जी की पूजा करिए, सभी गणेश जी से ब्लेसिंग लीजिए, चाहे भक्ति मार्ग चुनिए, चाहे ध्यान योग की विधि चुनिए, लेकिन आप प्लीज उनसे प्रे कीजिए ताकि हमारे जो भी हम रास्ता चुन रहे हैं, कि हमें कोई भी दिक्कत का, अड़चन का सामना ना करना पड़े। हमारे साथ रहिए गणेश जी, ताकि हम सभी अड़चनों को पार कर जाए। तो यही 2 बातें मुझे आपको बतानी थी गणेश जी के बारे में। तो आपको गणेश जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं विश करता हूं कि आप सभी अपनी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसमें आगे बढ़े। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो के लिए हमें फॉलो भी कीजिएगा। धन्यवाद।